बिहार बोर्ड के 10 क्लास और 12 क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट जिनको 2025 में बिहार बोर्ड से या तो मैट्रिक एग्जाम देना है या फिर इंटर का एग्जाम देना है, ऐसे बच्चों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड तो आ गया, लेकिन समस्याएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पहले डाउनलोड होने की समस्या आई, किसी बच्चे का डाउनलोड हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी का फोटो दिखा रहा है, किसी का साइन दिखा रहा है, तो किसी का नहीं भी दिखा रहा है। ये समस्या खत्म अभी हुई भी नहीं कि बहुत सारे बच्चों ने एक नया शिकायत करना शुरू कर दिया कि हमारे अपने स्कूल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र डिक्लेरेशन फॉर्म इस बार जो नया नियम लाया गया, इस डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में हमारे स्कूल कॉलेज वाले कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती ना है, आपका सब कुछ सही है, तो कुछ नहीं करना है। जबकि बिहार बोर्ड कहता है कि आपका गलती हो या सही हो, आपको हर हाल में घोषणा पत्र को स्कैन करवा के और अपलोड करवाना है। अब बिहार बोर्ड कुछ और कह रहा है विज्ञप्ति में, अपने नोटिफिकेशन में, और स्कूल कॉलेज कुछ और कह रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए दिक्कत यहाँ होती है कि बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले उस विज्ञप्ति को यानी उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं। अगर वो पढ़ लेते तो ये नौबत ही नहीं आती। तो आखिर अब हम करें क्या? अच्छा, ये तो एक समस्या है ही, एक समस्या और भी है। बहुत सारे ऐसे भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जहाँ के बच्चों को, चाहे वो 10 के बच्चे हों या फिर 12 के बच्चे हों, उनको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाता। जब बच्चे जाते हैं स्कूल कॉलेज में तो कहा जाता है कि नहीं भाई, सुधार नहीं होगा, सब्जेक्ट हम नहीं चेंज करने देंगे, जो आपने ले लिया बस ले लिया। जबकि बिहार बोर्ड कहता है नोटिफिकेशन में कि आप अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी या सब्जेक्ट, विषय जो भी है सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसमें सुधार अगर आवश्यक है तो कर सकते हैं। यहाँ पर भी विरोधाभास, यानी कि बोर्ड कुछ और कह रहा है और आपका स्कूल कॉलेज कुछ और कह रहा है। तो ऐसी समस्याओं में बच्चे जाएं कहां? क्योंकि बिहार बोर्ड ने नोटिफिकेशन जो जारी किया इस बार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड का, ऐसा नहीं कि मैट्रिक इंटर का अलग अलग जारी हुआ है, दोनों का एक ही जारी हुआ। मतलब एक ही नोटिफिकेशन में मैट्रिक की बात भी कही गई और उसी नोटिफिकेशन में इंटर की बात भी कही गई 2025 के लिए। उस नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने कह दिया कि अगर किसी बच्चे के डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कुछ गलती है तो पहले तो उसे सुधार करवाना है, और सुधार करवा करके उस घोषणा पत्र में अपना साइन करके, गार्जियन का साइन करवा के, ये अपने स्कूल और कॉलेज के माध्यम से बिहार बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करवाना है। और जिसका कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, उनको बस उस घोषणा पत्र में बस साइन और जो भी अपना साइन हो या फिर गार्जियन का साइन हो वो करवा के अपलोड कर देना है। मतलब गलती वाले, जिन बच्चों की कुछ गलतियां हैं वो पहले सुधार करवाएंगे और फिर घोषणा पत्र अपलोड करवाएंगे, और जिनका सब कुछ सही है उनको सुधार करने की आवश्यकता ही नहीं है तो वो बस ऐसे ही अपने घोषणा पत्र को अपलोड करवाएंगे। अब बिहार बोर्ड ने जब स्पष्ट कह दिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार बोर्ड ने यह भी कह दिया कि अगर किसी बच्चे का घोषणा पत्र अपलोड नहीं होता है, अब चाहे उसका कोई गलती हो या ना हो, उसके डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई गलती हो या ना हो, गलती है तो भी अपलोड करना है, सुधार करके करना है, और सही है तो भी अपलोड करना है। और अगर किसी बच्चे का घोषणा पत्र अपलोड ना हुआ तो उस बच्चे का मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आएगा। वो बच्चा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद जो एग्जाम फॉर्म भराता है वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएगा, और जाहिर सी बात है कि जब एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएगा तो फिर मैट्रिक और इंटर 2025 का एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। अब ऐसे केस में जो स्कूल कॉलेज वाले कह दे रहे हैं कि नहीं जाइए, सब सही है तो अपने आप अपने अपने घर पे रहिए, कुछ नहीं करना है, उस केस में स्कूल कॉलेज वालों को नुकसान तो कुछ है नहीं। नुकसान तो बच्चों को ना होगा आगे चल करके, अगर उनका किसी कारण से, अगर इसी कारण से, इसी वजह से अगर फॉर्म नहीं भरा पाया तो इसमें नुकसान तो सीधे सीधे बच्चों का है। तो देखिए, इस तरह के मामलों में पहला काम तो आप ये कीजिए, अगर स्कूल कॉलेज कह रहा है कि नहीं अपलोड नहीं करवाना है तो पहले तो उन्हें ये नोटिफिकेशन दिखाइए। इस नोटिफिकेशन को आप स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दिया है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, वो उन्हें दिखाइए, पढ़ाइए कि भाई यहाँ पर ये सारी बातें पढ़िए आप इत्मीनान से, और इसमें देखिए क्या लिखा गया है। अच्छा, उतने से भी नहीं माने तो उनको कहिए कि आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन बच्चों का घोषणा पत्र अपलोड नहीं होगा वो अपना एग्जाम फॉर्म 2025 के लिए नहीं भर पाएंगे। वेबसाइट पर जिससे रजिस्ट्रेशन होता है, जिससे एग्जाम फॉर्म भराता है, जिससे एडमिट कार्ड निकलता है, जिससे रजिस्ट्रेशन कार्ड निकलता है, यहाँ तक कि सारे के सारे काम जिस वेबसाइट से होते हैं, बिहार बोर्ड के वेबसाइट से, उस वेबसाइट पर जब स्कूल कॉलेज लॉगिन कर रहे हैं तो उनके सामने लिखा हुआ है, उस वेबसाइट के होम पेज पे लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का घोषणा पत्र अपलोड ना हुआ तो उस बच्चे का एग्जाम फॉर्म 2025 के लिए नहीं भरा पाएगा। अब सोचिए कि जब इतनी सारी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं,
तो फिर स्कूल कॉलेज वालों को मना करना ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि उनको नोटिफिकेशन दिखाइए, आप वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेके दिखाइए। अगर फिर भी नहीं माने तो अपने जिले के डीईओ ऑफिस में संपर्क कीजिए कि भाई इस तरह का नोटिफिकेशन आया है, यहाँ तक कह दिया गया कि हमको अपना घोषणा पत्र अपलोड करवाना है और हमारे स्कूल कॉलेज वाले अपलोड नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर समस्या ये है, अगर बच्चों को खुद से अपलोड करना होता तो बच्चे तो कर ही देते, लेकिन आपको खुद से नहीं करना है ना, ये अपने स्कूल कॉलेज से ही आप करवा सकते हैं। आप खुद से घोषणा पत्र को अपलोड नहीं कर सकते। आप इस घोषणा पत्र को सोचिएगा कि हम स्कैन कर लें और उसको अपलोड कर दें, तो ये संभव है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्कूल या कॉलेज ही कर सकता है। तो इसलिए स्कूल कॉलेज वालों पर दबाव बनाना होगा, वो भी समय रहने के अंदर बनाना होगा। दूसरी बात कि कुछ स्कूल कॉलेज वाले कहते हैं कि हम सुधार नहीं करेंगे। तो सुधार करने का जब अधिकार बिहार बोर्ड ने दिया, जब अथॉरिटी दिया, तो फिर ये मना करने वाले कौन होते हैं? उनको भी नोटिफिकेशन दिखाइए, और अगर फिर भी ना करें तो फिर अपने जिले के डी ऑफिस से संपर्क कीजिए, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान होगा। तो ये काम ज़रूर करना है, इस बात की गंभीरता को समझना होगा, वो भी समय रहते, डेट खत्म होने से पहले। 30 तारीख तक फिलहाल जो है 30 जुलाई तक डेट है, और 30 जुलाई तक हर एक बच्चे का घोषणा पत्र अपलोड हो जाना चाहिए। अगर इसके बाद डेट ना बढ़ा और 30 जुलाई तक किसी का अपलोड ना हुआ तो बिहार बोर्ड पहले ही कह चुका है कि हम क्या करेंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम से वंचित ना हो, एग्ज़ाम देने का मौका मिले आपको 2025 में, तो ये काम ज़रूर करवाना है आपको। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।